हेलो एवरीबॉडी, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा आप तमाम लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक पे जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है। हम सब न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में एक पत्रकार या एक एडिटर का ही एक रोल होता है और वहीं पे हमें नौकरी मिल सकती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर हमें बहुत तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो इसके थ्रू हम उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे कि आप कहाँ पर भी सेटल हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रिपोर्टर और एडिटर। इसके अलावा भी आपके पास और ऑप्शंस क्या क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं बता दूं कि किसी भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं जो मेनली होते हैं, बट ये डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है न्यूज़पेपर के। अगर कोई न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े स्केल पर है तो ये डिपार्टमेंट्स होंगे इतने सारे मिनिमम, और अगर कोई न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट छोटा है तो शायद इतने डिपार्टमेंट्स ना भी हो। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला डिपार्टमेंट है, उसका नाम है एडिटोरियल डिपार्टमेंट। दूसरा है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। तीसरा है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। उसके बाद है स्टोर्स डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट। एडमिन, स्टोर्स और आईटी, ये 3 डिपार्टमेंट जो हैं वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो चाहे न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे ये 3 डिपार्टमेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे। लेकिन ऊपर के जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एडिटोरियल है, एडवर्टाइजिंग है, प्रिंटिंग है, ये 3 डिपार्टमेंट तो कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडिटोरियल डिपार्टमेंट के बारे में। जैसे कि एडिटोरियल डिपार्टमेंट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, सोल एंड बैकबोन ऑफ एनी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन का ये बैकबोन है ऑब्वियसली, क्योंकि हम कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं वो सीधे एडिटोरियल डिपार्टमेंट में ही क्रिएट की जाती है। न्यूज़ गैदरिंग से लेकर, न्यूज़ सिलेक्शन से लेकर, न्यूज़ एडिटिंग से लेकर, ठीक है, चीज़ों को छापने मतलब भेजने तक, वो सारा काम, प्रूफ रीडिंग तक सारा काम एडिटोरियल डिपार्टमेंट में ही होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट क्रिएशन इन एनी न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट। इसको कंटेंट क्रिएशन कहते हैं न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बनते हैं। वो कंटेंट कैसे बनते हैं वो उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। इसके अलावा द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज़ गैदरिंग ऑफ न्यूज़, सिलेक्टिंग ऑफ न्यूज़, एडिटिंग ऑफ न्यूज़ एंड देन लेइंग देम आउट फॉर प्रिंट। जैसे कि मैंने पहले बताया, न्यूज़ को सिलेक्ट करने मतलब गैदर करने से लेकर उसकी कंप्लीट प्रिंटिंग तक का जिम्मा एडिटोरियल डिपार्टमेंट के पास ही होता है। लेकिन एडिटोरियल डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में भी बहुत हायरार्की है, एक हायरार्की है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब कि एडिटोरियल डिपार्टमेंट जो होता है उसमें भी बहुत तरीके के पोजीशंस होते हैं, बहुत तरीके के चैनल्स होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट। और आज हम एडिटोरियल डिपार्टमेंट को ही हाईलाइट करेंगे। तो एडिटोरियल डिपार्टमेंट में देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हायरार्की बनाया है। पब्लिशर है, उसके बाद एडिटर इन चीफ है, उसके बाद मैनेजिंग एडिटर है, उसके बाद न्यूज़ एडिटर है, उसके बाद सब एडिटर है, उसके बाद रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उसके बाद स्ट्रिंगर्स हैं और ट्रेनीज़ हैं। तो ये अगेन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन तक, बट ये ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो मैंने बताया है। पब्लिशर के बारे में पहले बात करते हैं फटाफट, बहुत कम टाइम लिए इन चीज़ों को, बस मैं आपको रोल बता देती हूँ क्या है। ठीक है, तो पब्लिशर क्या है? दे सी द न्यूज़पेपर टू बी फाइनेंशियली हेल्दी, यानी कि पब्लिशर जो होता है वो सीईओ होता है किसी भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि उसका काम होता है टू इंश्योर द प्रॉफिटेबिलिटी, इम्प्लीमेंट और द कॉर्पोरेट एंड बोर्ड डायरेक्टिव्स, यानी कि पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी, मतलब स्टॉक होल्डर से लेकर एम्प्लॉयज़ के रोल से लेकर ये सारा काम, यानी एक मालिक कह सकते हैं आप, किसी भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन का एक मालिक होता है जिसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग हर चीज़ों में रहता है। दखलंदाजी हर चीज़ों में रहेगी, खासकर प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ों को देख रेख करना, ठीक है, उन चीज़ों पर ज़्यादा स्टॉक होल्डर्स को नज़र में रखना, ये तमाम चीज़ें वो अपने अंदर रखते हैं।
और कुछ कुछ बड़े डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे पब्लिशर ही लेते हैं। तो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ न्यूज़पेपर बोथ एडिटोरियल एंड बिजनेस, यानी इनकी दखल अंदाजी ना सिर्फ बिजनेस में होती है बल्कि इनकी दखल अंदाजी जो है वो स्टाफिंग डिसीजन में भी होगी, बिजनेस स्ट्रैटेजी को बनाने में भी होगी, सेटिंग वेजेस यानी पैसे एम्प्लॉयज़ को कितने देने हैं इसमें भी होगी, बजटिंग में भी होगी। तो पब्लिशर इज़ होल एंड सोल, मतलब ये कंप्लीट एक करता धरता है किसी भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट आते हैं हम एडिटर इन चीफ। एडिटर इन चीफ क्या है? हायरिंग एंड डेवलपिंग राइटर्स, जूनियर्स एडिटर्स एंड सीनियर एडिटर्स, यानी एडिटर इन चीफ जो होता है कह सकते हैं कि उनका बहुत बड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। मैं यहाँ पर इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करना चाहूँगी। देखिए क्वालिटीज़ क्या क्या है एडिटर इन चीफ के। पहला तो प्रूफ रीडिंग का काम होता है, स्पेल चेक करना, ग्रामर चेक करना, सिंटैक्स चेक करना, ठीक है, ये सारे काम होते हैं। उसके बाद होता है कॉपी एडिटिंग का, यानी कि एक्यूरेसी, फ्री ऑफ ओमिशन एंड रिपीटेडनेस, यानी कि जब कोई भी कॉपी जाती है तो एडिटर इन चीफ इंश्योर करते हैं कि वो पूरी कॉपी किसी भी तरीके के ग्रामेटिकल एरर्स, किसी भी तरीके की फैक्चुअल एरर्स, ठीक है, इन तमाम चीज़ों, स्पेलिंग एरर्स, इन तमाम चीज़ों से वो फ्री हो, यानी कि एक एक आर्टिकल को बहुत ही बारीकी से परख दर परख उनको देखना, उनको समझना, या फिर कोई भी न्यूज़ कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कौन से पेज में जाना चाहिए, ये सब के डिसीजंस एडिटर इन चीफ लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एडिटर इन चीफ का, क्योंकि प्रूफ रीडिंग, कॉपी एडिटिंग, इनके अलावा और क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए ऑब्वियसली, टू गिव फीडबैक टू द राइटर्स, जर्नलिस्ट, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स हर चीज़ में ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़े पोजीशन पे हैं और इनको हर किसी के साथ अपनी ट्यूनिंग बना के रखनी पड़ती है, चाहे वो राइटर हो, जर्नलिस्ट हो, एडिटर्स हो, तो इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए, यानी ये क्या चाहते हैं उन लोगों से ये बहुत एजेंडा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग अटेंशन ऑब्वियसली चाहिए, एक्सीलेंट एडिटोरियल जजमेंट, यानी कि कौन सा कंटेंट अप्रोप्रिएट है। कभी कभी कोई कंटेंट में बहुत तरीके की कंट्रोवर्सीज जुड़ी होती है, तो उन कंट्रोवर्सी को किस तरीके से लेना है, नहीं लेना है, और अगर लेना है तो उसको किस तरीके से रखना है लोगों तक, ये सारा जजमेंट एडिटर इन चीफ लेता है। उसके बाद है लीडरशिप स्किल, ऑब्वियसली एक बहुत बड़े पोजीशन पे है तो लीडरशिप स्किल की ज़रूरत होती ही होगी। इंटरपर्सनल स्किल मैंने पहले ही बताया, क्योंकि इनको सारे लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखना है, तो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए। और इसके अलावा है ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल डेडलाइन के थ्रू हमें काम करना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट किसी भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका डेडलाइन, यानी इस डेडलाइन के अंदर आपको कोई भी चीज़ को रख देना है, परोस देना है, और उसके बाद उस चीज़ को छपने के लिए तैयार करना है, ठीक है, तो वो डेडलाइन को बहुत ही बारीकी से समझें। तो इसके अलावा और क्या है, He needs an excellent organization and time management skills to ensure they can prioritize tasks, plan and complete their deadline, and remember important details and maximize their efficiency and productivity. तो ये तमाम चीज़ें एडिटर इन चीफ के अंडर होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजिंग एडिटर, यानी एडिटर इन चीफ के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग एडिटर। तो मैनेजिंग एडिटर क्या होता है, ये बहुत मैं मेन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करूँ, जैसे एडिटर इन चीफ बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन था। मैनेजिंग एडिटर का काम मोर और लेस जैसे कि चीज़ों को मैनेज, यानी बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, रेसिडेंशियल एडिटर होता है, उसके बाद ऑब्वियसली हर एक ब्यूरो में बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, तो उन तमाम एडिटर्स को मैनेज करना और यही करना कि इनका भी काम यही रहता है कि ये तमाम चीज़ों को अच्छे से बारीकी से देखें, मैनेज कर सके, इसीलिए इनके नाम के आगे मैनेजिंग लिखा हुआ है। देन इट्स न्यूज़ एडिटर। न्यूज़ एडिटर का काम क्या रहता है, न्यूज़ एडिटर का काम डेली अपडेट्स देना, यानी कि अगर आप देखेंगे कोई भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन होता है, तो 10 बजे के करीब या 10 साढ़े 10 बजे के करीब जितने भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ्स हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो अपने न्यूज़ के आइडियाज़ बताते हैं कि आज उन्हें क्या चीज़ें कवर करनी है,
हर रिपोर्टर का एक बीट होता है और अपने बीट में से वो बेस्ट चीज़ें निकालता है अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, और वो इनको न्यूज़ एडिटर को बताता है कि वो क्या चीज़ें आज रिपोर्ट करेंगे। यानी कि ये जो न्यूज़ एडिटर है वो सारे स्टाफ के साथ बैठकर पूरे दिन की प्लानिंग डिस्कस करता है और उनको काम एलोकेट करता है, डिप्यूट करता है, और फिर जब सारे रिपोर्टर्स अपने रिपोर्टिंग करके इवनिंग में 4 साढ़े 4 बजे लौटते हैं तो बैठकर वो डिस्कस करता है और अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग बनाता है और फिर सबमिट करता है। उसके बाद हम आते हैं सब एडिटर के रोल पर। सब एडिटर का रोल जो होता है वो कहीं ना कहीं जो भी रिपोर्टर्स जो होते हैं वो अपने न्यूज़ को लिख कर, यानी जो रिपोर्टिंग करके जब वो आते हैं तो वो अपने सारे न्यूज़ को लिख कर फिर फाइनली जब वो अपनी न्यूज़ को यानी अपने अपने राइटअप को सबमिट करते हैं सब एडिटर के पास। और सब एडिटर का काम ये होता है कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, उनमें सब हेडिंग्स लगाना या हेडिंग्स लगाना, ये सारे काम सब एडिटर के होते हैं। और हेडिंग्स लगाने से लेकर, सब हेडिंग लगाने से लेकर एक एक फैक्चुअल एरर्स को चेक करना और फिर उन चीज़ों को प्रूफ रीड करना। अगर उन्हें लगता है कि वो चीज़ें ठीक से नहीं लिखी हुई हैं तो उनको रीराइट भी करना, ये सारा काम सब एडिटर का रहता है। यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर्स के जस्ट ऊपर जो सब एडिटर है वो इनके सारे लिखे हुए राइटअप्स को चेक करते हैं और उसके बाद चेक करने के साथ ही साथ उसको एक नया लुक देते हैं, उसको बारीकी से पढ़ते हैं और उसमें तमाम जो तरीके चाहिए, अगर वो बहुत बड़ा आर्टिकल है तो और स्पेस छोटा है तो उसको कहीं ना कहीं ट्रिम करने का काम, छोटा प्रिसाइज करने का काम, ये सारा काम सब एडिटर का होता है। उसके बाद है रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड फोटोग्राफर्स। ये तीनों एक पायदान पर रखें क्योंकि तीनों की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तीनों के पोजीशंस लगभग एक जैसे होते हैं। रिपोर्टर्स, फ़ोटोग्राफर्स आपको पता ही है, वो इवेंट में जाकर फ़ोटोज़ कलेक्ट करते हैं, उसको हर एंगल से वो फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, कोई इवेंट हो किसी भी तरीके का, और वो लाकर उनको सबमिट करना, ये सारा काम फ़ोटोग्राफर्स का रहता है जो जनरली हम सब जानते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड रिपोर्टर्स, ये दोनों का काम है न्यूज़ को कलेक्ट करना, गैदरिंग करना, अपने कॉन्टैक्ट्स को डेवलप करना, और बहुत चैलेंजिंग वर्क रहता है क्योंकि एट टाइम्स रिपोर्टर्स में भी बहुत तरीके के बीट्स होते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, इन तमाम बीट्स को ये सारे रिपोर्टर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स कवर करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी बारीकी से उस चीज़ों को कवर करें और सारे फैक्चुअल डिटेल्स कलेक्ट करें बहुत सारी के सोर्सेज से। अगर कोई क्राइम हुआ है किसी जगह पर और एक तरफा ही न्यूज़ ना लिखें, दो तरफे न्यूज़, यानी उस क्राइम में जो विक्टिम है उसके स्टेटमेंट को भी लें और जो कल्प्रिट है उसके स्टेटमेंट को भी लें। तो ये तमाम चीज़ों को बिल्कुल भी बायस्ड तरीके से ना रखें और अनबायस्ड तरीके से अपना वर्क करें और अपना पक्ष ना रखें। बस उसका काम ये होता है चीज़ों को जो देख रहा है उसको रिपोर्ट करना, इसमें इन्हें अपना पक्ष नहीं रखना है और दोनों तरफ, दोनों एंगल से, हर एंगल से चीज़ों को देखकर उसको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंगर्स। स्ट्रिंगर्स का जो काम रहता है वो पायदान में ऑलमोस्ट सबसे नीचे है क्योंकि इनका काम जो रहता है वो पूरे अखबार में कह सकते हैं कि स्ट्रिंगर्स का काम, छोटे छोटे, एक शहर है जहाँ पे छोटे छोटे गांव है, वहाँ से न्यूज़ अक्सर हमें नहीं मिल पाती है और कभी कभी जाती भी है तो एक छोटे से बहुत पीछे पेजेस में जाती हैं। तो स्ट्रिंगर्स भी जनरली किसी गांव या किसी एक ऐसे आइसोलेटेड थोड़े जगहों पर प्लेस्ड होते हैं जो वहीं रहते हैं और वहाँ पे जो कोई घटना घटी हो वहाँ से वो चीज़ों को लिख के या फिर अगर वो ऑब्वियसली मैं न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रही हूँ तो वो उस घटना को टाइप करके और उस ऑफिस तक पहुँचाते हैं। तो उनको हर स्टोरी के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है, पर स्टोरी के हिसाब से जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है उनको उस हिसाब से उस चीज़ की पेमेंट दी जाती है। तो स्ट्रिंगर्स का काम जनरली होता है अपने जगह पे, जहाँ पे भी वो हैं, उनको कहीं पे भी जाना नहीं है, अपने जगह से अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं पे भी उस अगल बगल में कोई घटना घटी है तो वहाँ से न्यूज़ को कलेक्ट करना और न्यूज़ को कलेक्ट करने के बाद उस चीज़ों को लिखकर जस्ट भेज देना। उसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस घटना को बहुत ज़्यादा इसमें बारीकी और के बारे में बातें नहीं होती हैं। जनरली फ़ोन के थ्रू भी उस घटना के बारे में वो जानकारी दे सकता है या फिर लिख के भी दे सकता है और उसको स्टोरी के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रिंगर्स या फ्रीलांसर्स ये सारे इस पायदान पे आते हैं। और लास्ट है ट्रेनी।
जिसका काम होता है कि ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनीज़ रखता है और वो ट्रेनीज़ को ट्रेन करता है ताकि वो रिपोर्टर बने या ये बने। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के इंस्टीट्यूट्स होते हैं और कई बार वो इंस्टीट्यूट से ही उन्हें आगे बढ़ा देते हैं पत्रकार बनने के लिए। तो ट्रेनीज़ जनरली वही हैं जिनका काम है ट्रेनिंग लेना, वो चीज़ें सीखते हैं, ये सारे लोगों से के साथ बैठते हैं और इनके साथ बैठने के बाद ये चीज़ें सीखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन होता है। इन्हें कुछ कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, छोटे छोटे टास्क भी दिए जाते हैं जिनको वो करते हैं और अगर उनका काम उन्हें अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइजेशन को उनकी कंसिस्टेंसी अगर उनको अच्छी लगती है तो आगे चल के उनको हायर भी करते हैं। तो ये है कंप्लीट हायरार्की और इतने कम टाइम में मैं शायद इससे ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और फिर बाद में ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टोर्स एंड IT, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।